दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग आईपीओस के बारे में। तो नेक्स्ट वीक में एक से बढ़कर एक आईपीओस आने वाले हैं। अगर 4 से 7 मार्च के बीच में ही देखें तो मार्केट में 8 आईपीओ अब तक अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहला आईपीओ होने वाला है आर के स्वामी का आईपीओ। यह आईपीओ 4 मार्च से यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹288 है और 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 423 करोड़ रुपए का है। इसमें से 173 करोड़ रुपए के फ्री इशू होने वाले हैं और 250 करोड़ रुपए का ऑफर फोर सेल रहेगा। आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹27 पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 75% का पोर्शन है। रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹14,400 रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 83.03% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। आर के स्वामी आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹55 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से ₹2750 एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 19% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, तो अगर आगे यहाँ पर प्रीमियम में गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है वीआर इंफ्रा स्पेस का आईपीओ। ये आईपीओ भी 4 मार्च यानी कि मंडे से ही ओपन होने वाला है और ये भी 6 मार्च को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹85 है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ छोटा है। आईपीओ 20.40 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है। यहाँ पर सिर्फ रिटेलर्स और एशियनाइज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹1,36,000 रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.97% देखने को मिलेगी। वीआर इंफ्रा स्पेस आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹15 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब ₹24,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 17-17.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आगे अगर यहाँ पर डिमांड आती हुई देखने को मिलती है, यानी कि इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिलती है, तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सोना मशीनरी आईपीओ। ये आईपीओ 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 7 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹143 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 51.82 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। सोना मशीनरी आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ₹1,43,000 रहने वाला है। इस कंपनी में अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.59% रहेगी। सोना मशीनरी आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम ₹50 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब ₹50,000 का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 35% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आगे आपको डिमांड आती हुई देखने को मिल सकती है, तो इस आईपीओ में आगे अप्लाई किया जा सकता है। वैसे मैं जल्द ही इसकी डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगी। नेक्स्ट आईपीओ है जेजी केमिकल्स का आईपीओ। ये आईपीओ भी 5 मार्च यानी कि ट्यूसडे से ही ओपन होने वाला है और ये भी 7 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस ₹221 है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है।
आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी 251 करोड़ का है। तो ये भी आपको छोटा आईपीओ ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 165 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 86.19 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहेगा। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। जेजे केमिकल्स आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,807 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। जेजे केमिकल्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 3350 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 22-22% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसकी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो भी बना रखी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आईपीओ है कोरा फाइन डायमंड ज्वेलरी आईपीओ। ये आईपीओ 6 मार्च से ओपन होने वाला है, यानी कि वेडनेसडे से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है। बुकिंग प्राइस 55 रुपीज़ है और 2000 शेयर्स का लॉट है। अब आईपीओ के साइज को देखें तो इस आईपीओ का साइज आपको बहुत ही छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि मात्र 5.5 करोड़ का आईपीओ देखने को मिल रहा है। तो 5.50 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीएस का पोर्शन नहीं है, यहाँ सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का पोर्शन है और इन दोनों के लिए ही 50-50% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,10,000 रुपये रहने वाला है। अब इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.23% रहने वाली है। कोरा फाइन डायमंड आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 18% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम अभी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ काफ़ी छोटा है, यानी कि 5.5 करोड़ का आईपीओ है। तो यहाँ पर आगे डिमांड आ सकती है। तो इसमें अगर आगे डिमांड आती हुई देखने को मिलती है और प्रीमियम में भी थोड़ी सी तेजी आती है तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। गोपाल नमकीन आईपीओ या गोपाल स्नैक्स आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी 6 मार्च से ओपन होने वाला है और ये भी 11 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 401 रुपये है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ रुपए का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल आईपीओ होने वाला है। इस आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 38 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,837 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 93.50% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होने वाली है। गोपाल स्नैक्स आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 120 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,440 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 30% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी आपको डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसकी भी मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप इसकी डिटेल वीडियो को ज़रूर एक बार देखें। मैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है श्रीकर्णी फैबकॉम आईपीओ। ये आईपीओ भी 6 मार्च से ओपन होने वाला है और ये 11 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 227 रुपये है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.49 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है।
आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,36,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 96.16% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.07% देखने को मिलेगी। श्री कर्णी फैबकॉम आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 300 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 132% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब जिस तरह इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल से भी ज़्यादा करके देने वाला है। तो इसकी भी मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट आईपीओ होने वाला है पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग का आईपीओ। ये आईपीओ 7 मार्च से ओपन होगा और ये 12 मार्च को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 83 रुपीज़ है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 38.23 करोड़ का है और ये पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,800 रुपये रहने वाला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.75% दिखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 51.34% रहेगी। पुणे ई स्टॉक ब्रोकिंग आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 83 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,32,800 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह अभी से इसके प्रीमियम में तेजी देखने को मिल रही है, तो ये आईपीओ भी लिस्टिंग के साथ ही पैसे को डबल या उससे ज़्यादा करके देने वाला है। तो अभी 4 से 7 मार्च के बीच में देखें तो अब तक 8 आईपीओ अनाउंस हो चुके हैं और हो सकता है कि आगे भी आपको आईपीओ अनाउंस होते हुए देखने को मिले। तो आगे भी अगर इनसे जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।